देखो जैसे आप हो ना, और हम वो सब जिनका ताल्लुक टीचिंग और ट्रेनिंग से है, उनको ये समझना ज़रूरी है कि इल्म जो आता है ना, इल्म जो नई चीज़ हमें आ रही है, वो उसकी एनाटमी क्या है, हमारी बॉडी के अंदर वो जाता कैसे, फिट कहाँ होता है। जो इल्म का सबसे छोटा यूनिट है ना, जैसे आपके कंप्यूटर में क्या होता है, बिट क्या 01 होता है, 01 होता है जो यूनिट होता है, और जो मैटर का है वो एटम होता है, बॉडी का सेल होता है। तो हमारे जहन में जो इल्म का सबसे छोटा यूनिट है उसे कॉन्सेप्ट कहते हैं। कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली इंग्लिश वर्ड वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, कॉन्सेप्ट एक सिंगल यूनिट है जो कि कोई भी बिट है। अच्छा, कॉन्सेप्ट जो है वो कंक्रीट भी हो सकता है, लाइक वॉच इज अ कॉन्सेप्ट, लाइक जिप इट्स अ कॉन्सेप्ट, और ये एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, लाइक लव, लाइक पोल्यूशन, लाइक ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है जो कि कोरिलेशनल कॉन्सेप्ट होगा। तो जो एक कॉन्सेप्ट और दूसरे कॉन्सेप्ट का आपस में कोरिलेशन है उसको टेक्निकली प्रोपोजिशन कहते हैं। इन अदर वर्ड, ये जो एक सफा है ना किताब का, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये जो सफों की आपस में रिलेशनशिप है, आप उनकी कोई रिलेशनशिप है ना, इस बात की इस बात से इस बात, इसको प्रोपोजिशन कहते हैं। अब ये जो प्रोपोजिशन है जहां दिमाग में पड़ी हुई है उसका नाम स्कीमा है। तो ये याद रखना ही होता है, कॉन्सेप्ट, प्रोपोजिशन, स्कीमा। स्कीमा वो खाना है, जैसे अब जावेद इकबाल का एक स्कीमा आपके पास पड़ा हुआ है, आपको किसी ने ये बताया कि कमर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, और फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना है, डॉक्टर जावेद इकबाल के कमर में दर्द, तो वो ये जो इल्म है ना, ये आपको पता है कि मुझे थोड़ा बैकअप हो, तो उस स्कीमा में सारा नॉलेज आ जाएगा। अच्छा, ये जो नॉलेज हमारे अंदर जाता है, ये नॉलेज या तो हो सकता है साइमेंटिक, जिसका मतलब है नेम और प्लेसेस, काला गोरा, इस्तांबुल, कोलालमपुर, ये, या ये है एपिसोडिक। सिमेंटिक और एपिसोडिक। एपिसोडिक का मतलब है मैं सुबह उठ के मैं गया, मैंने डॉक्टर जावेद को फोन किया, उन्होंने कहा 10:30 बजे आ जाना, रास्ते में वो थोड़े से लेट हो गए। अभी जो पूरे इवेंट है इसका जो नॉलेज है उसका नाम है एपिसोडिक नॉलेज, और ये जो है इसको कहते हैं सिमेंटिक नॉलेज। अच्छा, सिमेंटिक और एपिसोडिक नॉलेज जब मिल जाते हैं तो वो एक नॉलेज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोसीजरल नॉलेज जिसको यूज करके आप कुछ करने के काबिल हो जाते हैं। मगर ये काफी नहीं है। हम कुछ करने के काबिल हो जाएं का मतलब ये है कि अगर आप मुझे को कहें कि इरफान के नाक पे हाथ लगाओ तो ये यूं हो जाएगा, ओवरशूट हो जाएगा। इसके लिए एक और नॉलेज चाहिए जिसे कहते हैं कंडीशनल नॉलेज। कंडीशनल नॉलेज इज द ब्रेक। तो लिहाजा जब हम ये सिखाने में भी इसका बड़ा है कि आप लोगों को सिमेंटिक नॉलेज देते हैं, एपिसोडिक नॉलेज देते हैं, जो कन्वर्ट होकर प्रोसीजरल नॉलेज हो जाता है। प्रोसीजरल नॉलेज के बाद जो अगला नॉलेज देते हैं वो कंडीशनल है, जिसका मतलब है कब नहीं करना। लिहाजा मैं सर्जरी सिखाऊंगा तो वो परफेक्ट तब होगा जब मैं ये सिखा सकूंगा कि कब नहीं करनी। तो जो ब्रेक्स होती हैं वो हमें प्रिसीजन देती हैं, हमेशा गाड़ी की प्रिसीजन। तो ये एक एल्गोरिदम है, कॉन्सेप्ट, प्रोपोजिशन, स्कीमा, एपिसोडिक नॉलेज और सेमेंटिक नॉलेज, दोनों मिला के प्रोसीजरल नॉलेज, और इसकी जो आउटकम है वो है कंडीशनल नॉलेज। आखिरी बात रह गई, इन सब की वजह से अगर वो नॉलेज कोई बयान कर सकता है तो वो एक्सप्लिसिट नॉलेज है, अगर उसके अंदर मौजूद है बयान नहीं कर सकता तो वो इम्प्लिसिट नॉलेज है। इसके बाद मैं वलियों वाली बात बता रहा हूं, वलायत वाली। हम एक्सप्लिसिट नॉलेज बयान कर सकते हैं, इम्प्लिसिट कर सकते हैं। मतलब ये कि मैं ड्राइव कर रहा हूं, मैं बता नहीं सकता कि कैसे। हाँ, मैं लेग ब्रेक फेंकता हूं, बॉलर 10वीं जमात का बच्चा है, उसको पता नहीं कि मैं एंगल कैसे कर रहा हूं। लेकिन जो टीचर है वो तब मास्टर बनता है जब वो इम्प्लिसिट नॉलेज को भी एक्सप्लिसिट कर सके। जब मास्टर के लेवल तक, जब आप इम्प्लिसिट नॉलेज को भी एक्सप्लिसिट कर सकते हैं, ओनली देन यू कैन ट्रांसफर इट टू सम। बहरहाल ये टोटल एल्गोरिथम है। कभी मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि मैं मानता हूं और ये मैं सबको सिखाता हूं। आपने उनको वर्ड्स दे दिया, सिमेंटिक नॉलेज दे दिया, प्रोसीजरल नॉलेज दे दिया उसको। जब आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं या आप उस शख्स के साथ जिसने वो किताब लिखी है उसके साथ वक्त गुजार रहे होते हैं,
दोनों में ये फर्क नहीं है कि एक तरफ आपको दोनों साइड की नॉलेज मिल रही है और एक तरफ आपको तकरीबन एक साइड की नॉलेज मिल रही होती है। मतलब आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और कुछ वो आपको सिखा रहा होता है। तो जो लोग किसी से सीखते हैं, तो मैं जैसे मैं कहता हूँ अपने स्टूडेंट से भी कहता हूँ कि हर चीज़ सिखाई नहीं जा सकती, कुछ आपने सीखना है और कुछ अगला बंदा सिखाने की सलाहियत रखता है। मे बी बहुत कम लोग होंगे जो इसके इम्प्लिसिट लिए ना- नॉलेज को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस लेकिन इसके लिए टेक्निकल टर्म है, वो ये है कि नॉलेज का एक पार्ट है कॉग्निशन, जिसमें आप थ्योरी सारी डिस्कस करते हैं। दूसरा उसका जो पार्ट है वो है साइकोमोटर, जिसमें आपको मैनुअली करने आता है। हाँ। मगर इन दोनों को अच्छे इस्तेमाल के लिए तीसरा पार्ट चाहिए, जिसे कहते हैं एटीट्यूड। अच्छा, एटीट्यूड लफ्जों से नहीं आप सीखते हैं, तुम अच्छे बच्चे बन जाओ, ये इस तरह नहीं सिखाया जा सकता। इससे ये सिखाया जा सकता है कि किसी को ये कहा जा सकता है कि तुम अच्छे बच्चे बन जाओ, वो कॉग्निटिव लेवल पर। तो जो किसी के साथ जुड़ना है ना, वो इसलिए अहम है कि जो आप कॉग्निटिव और साइकोमोटर नॉलेज सीखते हैं, उसका अफेक्टिव पार्ट, AFFEC, अफेक्टिव पार्ट, यानी जो उसका बिहेवियरल पार्ट है, वो सवाए रोल मॉडलिंग के आप सीख नहीं सकते।